जो कर्म करोगे उसी का परिणाम तो भुगतोगे तुम। आपकी भक्त तो मैं भी हूँ और हमारा समस्त असुर समुदाय संकट में है माता। वहाँ एक और ऋषि का श्राप पाकर पूरे देवता हमारे अंत के लिए आतुर हैं, और दूसरी ओर मृत्यु के भय से आतंकित होकर भोजन रहित हम जीवित कैसे रहे माँ? इसलिए अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए माँ। इस संकट से हम अपनी रक्षा कैसे करें? पुत्री दारुका, तुमने वरदान स्वरूप मुझसे एक वन मांगा था। जो मैंने तुम्हें प्रदान किया वो वन समस्त साधनों से संपन्न है। उसका उपयोग करो, उससे भोजन प्राप्त करो। क्या वन का उपयोग करो माँ? अरे हम असुर हैं, मांसाहारी हैं, हम घास फूस खाएंगे, हम मांस खाने तो यहाँ आए थे माँ। आप अपनी परम भक्त को ये क्या सुझाव दे रही है माँ? देवगण, इन ऋषियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिए, किंतु मेरी दृष्टि इस दुष्ट दारुक पर केंद्रित रहेगी। अवसर प्राप्त होते ही इसका अंत करूंगा मैं। पुत्री दारुका, जब तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा तब मैं तुम्हारा कवच अवश्य बनूंगी, किंतु मैं स्थायी रूप से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अपनी रक्षा का प्रयास तो तुम्हें भी करना होगा। वो देवराज इंद्र आक्रमण करने की ताक में है। यदि उसने स्वामी पर वार किया तो वो भी उसका उत्तर देने के लिए उस पर प्रहार अवश्य करेंगे, और तब ऋषि और्फ के श्राप के प्रभाव से स्वामी का अंत हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? माता के प्रस्थान करते ही मैं अपना वार करूंगा दारुक। ये तो वही घटित होने लगा जिसकी मुझे आशंका थी। स्वामी ने अपने हाथ में खड़क उठा लिया। अब क्या करूं मैं? पुत्री दारुका, तुमने वरदान स्वरूप मुझसे एक वन मांगा था। जो मैंने तुम्हें प्रदान किया वो वन समस्त साधनों से संपन्न है। उसका उपयोग करो। अब जहां तुम और तुम्हारा समस्त समुदाय जाएगा, ये वन तुम्हारे साथ जाएगा। समझ गई। अब यही एकमात्र उपाय शेष है। रुकिए स्वामी। ये क्या हो रहा है? ये वन इस भूखंड से विलुप्त कैसे हो गए? ये वन तो उड़ गया। कदाचित मुझसे क्षणिक विलंब हो गया। यह आसुरी वन आकाश में कैसे चला गया? इति समाप्ति। देवराज इंद्र, हम असुरों का विधान है, हम पराजय से भी बहुत कुछ सीखते हैं और अवसर पाते ही पराजय को जय में परिवर्तित कर देते हैं।
ये प्रसंग यहीं समाप्त हुआ है इंद्र, मगर हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। हमारे लिए तो आरंभ है। तो इसी बात पर प्रतीक्षा करो। यदि साहस हो तो रुक जाओ असुरो। इस आरंभ को अंत में न परिवर्तित कर दिया तो मैं भी देवराज इंद्र नहीं। अकस्मात ये वन कहाँ लुप्त हो गया? इसका अंत तो सर्वथा उचित था। दारुक और उसके असुर पृथ्वी छोड़ने पर विवश हो गए, अर्थात इस संसार को उनके आतंक से मुक्ति प्राप्त हुई, है ना? उचित ही कहा है ना गणेश ने। अंततः संसार मुक्त हो ही गया दारुक के अत्याचार से। अत्याचार से मुक्ति मिल गई? नहीं। ये किसने कहा कि दारुक, दारुका और उसके असुर संसार से प्रस्थान कर गए? नहीं, क्योंकि दारुका ने अपने वन को सागर में स्थित कर लिया। वो दोनों सागर में वास करने क्यों चले गए माता? सागर में क्यों स्थित हो गए वो माता? बुद्धि का देवता है गणेश, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर, तो तुझे तुम दोनों के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मैं ऋषि और दारुक और उसके असुरों को शाप देता हूं कि यदि वो पृथ्वी पर ऋषियों, मुनिजनों, संतों और देवताओं के साथ हिंसा करेंगे, उन्हें कष्ट पहुंचाएंगे अथवा उनका वध करेंगे, तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ माता, मैं समझ गया। ऋषि औरव ने कहा था यदि दारुक और उसके असुर ने किसी भी ऋषि, संतजन अथवा देवताओं को क्षति पहुंचाने का अथवा उनके वध करने का प्रयास किया तो उस असुर का अंत स्वतः हो जाएगा। इसीलिए वो ऐसे स्थान पर चले गए जहां वो ऋषि और के श्राप से सुरक्षित रह सकते थे और पुनः अपने आतंक का आरंभ कर सकते थे। वो दारुका, ये कहां ले आई हो? चारों तरफ जल ही जल है। वहां पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त करने का साधन था, भोजन था वहां। अरे मैं और मेरे असुर यहाँ शेष जीवन ये जल पिएंगे, मीन खाएंगे, मछली। हम शाकाहारी हैं क्या? हम मांसाहारी हैं दारुका? स्वामी, आपके जीवन की सुरक्षा करना मेरा प्रथम ध्येय है। वहाँ पृथ्वी पर तो इन ऋषियों ने हमें स्थिर कर दिया था। ना तो हम उनका वध कर पाए थे और ना ही उन्हें अपना आहार बना पाए थे। अरे हमें ज्ञात है दारुका कि हम ऋषियों को आहत करते तो स्वयं आहत हो जाते, पर यहाँ क्या करेंगे? भोजन कहाँ है? चिंता मत कीजिए स्वामी, जीवित तो हम यहाँ पर भी रहेंगे और मात्र जल और मीन पर नहीं, केवल उन पर। ऋषि और के श्राप के कारण हम कदाचित देवताओं और अन्य ऋषि मुनियों को स्पर्श भी न कर सके, किंतु ये तो साधारण मनुष्य ही हैं। बहुत आनंद आएगा इन मनुष्यों को अपना आहार बनाने में। वरुण देव, दारुका अपना वन सागर में ले गई, जो आपका स्थान है। तो आप तो दारुका को वहीं बंदी बना सकते थे। आपका प्रश्न सर्वथा उचित है प्रथम पूज्य श्री गणेश। जल के देवता होने के उपरांत भी मैं उन्हें समुद्र में वास करने से नहीं रोक सका। किंतु वरुण देव, आप तो संपूर्ण जल के देवता है ना? क्या आपने इस स्थिति में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा? बारंबार अवसर मिलने के बाद भी कोई यदि सतमार्ग पर नहीं लौटता तो अपने ही पतन का मार्ग प्रशस्त कर लेता है।